सो क्या हाल चाल बाबा हो पाप? तू पीनी चाह? मैं नहीं पीनी यार। डैडी ये दे दे। नानू पकड़े कप। फिर दे दे। तो क्या हाल चाल बाबा हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको देने वाले हैं अपने सेकंड होम का रूम टूर, सॉरी होम टूर। आ जाए दोस्तों। सो दिस इज़ बेसिकली आर क्या बोलते हैं उसको, बरांडा जो है हमारा। काफ़ी मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे घर के सबसे अच्छी जो जगह लगती है दिस इज़। तो अब आ जाए कशिश जी, आप आगे आ जाएँ। ये है हमारे घर का सबसे छोटा कमरा, ठीक है। और ये पहले मेरा कमरा होने वाला था, लेकिन ये छोटा कमरा मेरे को चाहिए नहीं था, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ कोई आ जाए तो उसके लिए। दिस इज़ आवर सेकंड रूम, जो कि है मेरा कमरा दोस्तों। जब ये प्रॉपर बन जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगा। भी तो यहाँ पे बड़ा गंद फंद पड़ा हुआ है, लेकिन दिस इज़ ये बड़ा कमरा है, ठीक है। तो अब आ जाए, ये है हमारा जहाँ पे हम 1 नंबर और 2 नंबर जाएंगे। दिस इज़ 1 एंड इसके ही दूसरी साइड है हमारा सेकंड 1, ठीक है। और दिस इज़ आवर फादर साहब एंड मम्मी जी का कमरा ही है। और इसी के साथ आप यहाँ पे आ जाए, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे साथ में ही ये बना हुआ है। और इसी के साथ हमारा किचन। सो दिस इज़ अबाउट आवर किचन दोस्तों, ठीक है। और बस यहाँ से हम फिर से बाहर आ जाएंगे निकल करके। ये हमारे फादर साहब जी ने हमारा अपने लिए घर डाला है ना। और बस ये मेरे को तुम्हें थोड़ा सा रूम टूर दिखाना था। जब बन जाएगा प्रॉपर तब मैं आपको एक बढ़िया रूम टूर दूंगा। जब इसको सजा सुजू देंगे तब बढ़िया अच्छा लगेगा, है ना। और हमारे कैमरामैन कशिश जी के साथ, कशिश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और कशिश जी की अम्मा जी भी आते हुए। अम्मा हेलो बोला, इं करा इं अच्छे करा इं। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हाल चाल बाबा, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो देखा है आप लोग, वीडियो बढ़िया था। घर अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, बट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। कि जब मैं वीडियो शूट करके घर वापस आया ना, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था रैंडम, ऐसे बिल्कुल खाली, ना कुछ कर रहा था ना कुछ, बस ऐसे बैठा था अपना। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई और बहुत ऐसे ना ज़ोर से मुझे तुम लोगों के साथ बतानी थी कि भाई, है ना, मतलब कि कहाँ भाई हम चंडीगढ़ में रहते थे एक रेंट के रूम पे, है ना, और कहाँ आज हमारे 2 घर हैं, है ना। सब कुछ भाई मेरे फादर साहब ने किया है, मैंने नहीं किया, है ना। अब लोगों को लग रहा हूँ तो, लेकिन तब भी मतलब कि कितना भगवान ने दिया है ना। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई आई हैव बाइक, आई हैव कार, आई हैव दिस होम एंड नाउ आई हैव दैट होम, आई हैव माई कैमरा, आई हैव माई आईफोन, आई हैव माई PC, आई हैव माई रूम। मतलब कि जो एक लड़के के लिए या फिर किसी इंसान के लिए जो बेसिक तो नहीं बोलूँगा, जो मतलब उसकी नेसेसिटी की चीज़ होती है ना, वो सब मेरे पास है। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पास कम है। लेकिन ये चीज़ जब से मुझे हिट हुई ना भाई, मैंने सोचा नहीं यार ब्रो, तुम ना ऐसे ही शिकायतें करते रहते थे। अब तो मैं खैर नहीं करता, अब तो मैंने भगवान से शिकायतें करना छोड़ दिया कि ये आपने मुझे नहीं दिया या फिर ये चीज़ मुझसे ले ली। अब मैं सीख चुका हूँ कि भाई भगवान ने दिया है, मालिक बहुत ज़्यादा दिया है ना। और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने सब दिया है ना। तो कभी उनसे शिकायत नहीं करनी कि भगवान, क्योंकि मुझे पता है भाई कि अगर कुछ चीज़ अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही ना, तो उनके अकॉर्डिंग हो रही है, और अगर उनके अकॉर्डिंग हो रही तो वो ऑलवेज करेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं भाई कि थोड़ी मेरी लाइफ में क्या चल रहा था पिछले कुछ टाइम से। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे भाई का वेट 70 kg से 62-63 पहुंच गया। तो कुछ तो तुम्हारे भाई के लाइफ में हुआ होगा ना, जिसकी वजह से वेट ही गिर गया भाई। मैंने इतनी मुश्किल से 70 तक पहुंचाया था, लेकिन कुछ हस्तियां जो हमारे जीवन में आई, जिन्होंने सब है ना। तो द थिंग इज भाई कि नेवर चेज एनीवन, बिकॉज व्हेन यू चेज समवन, वो तुम्हें बोलता है कि निकल बे, मुझे चेज करेगा तू। तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें पूरा ऐसे खरोंचे आ जाती हैं, तुम डुबा देते हो सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाते हैं जब कोई तुम्हें छोड़ करके जाता है। भाई शिट, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ क्या मैं, लेकिन नहीं यार, मजाक से हट करके ना, व्हेन समवन लीव्स यू, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं भी गलत हूँ, वो इंसान सही है ना। तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट आते हैं, तुम्हारे अंदर एक वो होती है कि किसी को लूज़ करने की ना वो चीज़ होती है कि यार मैं इसे लूज़ ना करूँ, वो फियर होता है, वो आ जाता है ना। और जब तुम किसी से ऑब्सेस्ड होते हो या किसी को चेज़ कर रहे होते ना भाई,
और सामने से वैसी इंपॉर्टेंस या चीज़ नहीं मिलती। अब तुम ये मत सोचना कि भाई मैं कहीं कटवा के आया हूँ, मैं भी कटवा के आया हूँ लेकिन मजाक से हट के भाई, ठीक है, चेज़ मत करो अपनी लाइफ में, नहीं तो कभी मुझे पर्सनली मिलना, मैं तुम सबको बताऊंगा पर्सनली कि जब तुम चेज़ करते हो तो ऐसा हाल हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ का ना वर्स्ट पीरियड जो मैं देख सकता था वो मैं देख चुका हूँ। मे भी इससे वर्स्ट आए, लेकिन अभी तक की जो मेरी पूरी लाइफ रही है उसमें से सबसे वर्स्ट पीरियड जो देख चुका हूँ। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं, बेहतर हैं, क्योंकि अब चीज़ें समझ आ गई हैं। थोड़ा सा हम डिटैचमेंट को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और डिटैचमेंट इज़ द बेस्ट थिंग भाई, और अटैचमेंट इज़ द वर्स्ट थिंग इन द लाइफ। वाह, कितना अच्छा बोल रहा था ना कभी कभी मैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट वीडियो यार, मैंने पता नहीं क्या क्या बक दिया है, बट नाउ आई फील लाइट कि ठीक है, होता है भाई लाइफ में, है ना। और ये सब सुनाने का जो मोटिव था दैट इज़ कि कोई भी अगर ऐसे पीरियड, अपने वर्स्ट पीरियड से निकल रहा है ना भाई, तो टाइम दो, कुछ मत करो, तुम्हें हाथ पैर मारने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव टाइम। उनको टाइम तो दो थोड़ा सा, वो ठीक कर देंगे। हो रहा है किसी रीज़न के लिए, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है ना। तो एट द एंड जाके भाई मालिक सब अच्छा हो जाएगा, तो टेंशन मत लो ज़्यादा, है ना। और आज जो मैंने ज्ञान की बातें कर दी हैं, वाह है ना। तो बस यार यही था। और अब आपके भाई के 2 घर हो चुके हैं, तो अब हम महीने के 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन वहाँ रहेंगे। एंड थैंक यू टू माई डैड भाई, है ना। मैंने कभी ऐसे बोला नहीं, बट फादर साहब को भी थैंक यू भाई, जिन्होंने इतना अच्छा लाइफस्टाइल हमें दिया है। एंड भगवान को तो ऑलवेज थैंक यू, है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।